चलो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग का टैक्सेशन का फर्स्ट क्लास है। तो आज हम लोग का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें टैक्स का। कॉपी में हेडिंग दीजिए, कॉपी निकाल लीजिए सारे बच्चे, कॉपी में हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। प्लीज हेडिंग दीजिए, दे दी हेडिंग। चलो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर और आज है उसका पहला क्लास। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक तो यही है कि सब्जेक्ट ही नया है आपके लिए। सब्जेक्ट का नाम है बाबू टैक्स। क्या नाम है बोलिए? बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा बाबू? माइक में तो आएगा भी नहीं आवाज। टैक्स, हाँ एकदम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ दीजिए। तो जल्दी बताइए पहला टॉपिक का नाम क्या बाबू? टैक्स। अच्छा अभी कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बनाएंगे हम लोग। कोचिंग का स्टडी मैट में भी बहुत सारी चीज है, बात समझे। आज का जो क्लास है उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा जो लोग क्लास में लिखेंगे और समझेंगे, और स्टडी मैट भी एक दो दिन में आप लोग को भेज दिया जाएगा ग्रुप में, टैक्स का पूरा बुक। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो टैक्स क्या होता है, टैक्स से सिर्फ सुनना है आपको प्यार से, कुछ कुछ बात लिखना है बस। कॉन्सेप्ट वाइज लिखोगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे नोट्स बनाओगे, और ऐसा नोट्स बनाना कि बगल वाला जलने लगे आपसे, ठीक है। हमेशा आपको मैं ये बात बोलते हैं, लास्ट में देख तो आप खुद जल जाते हो, ऐसा नोट्स बनाए, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखे हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले टैक्स क्या है, टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स का क्या मतलब है। भाइयों और बहनों, टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन। लिख मत देना, रुको, बात समझे। टैक्स एक जबरदस्ती का बोझ है। कैसा बोझ है बताइए? जबरदस्ती। टैक्स प्यार से कोई नहीं देता है, ऐसे भी प्यार से कोई भी कुछ भी इंडिया में नहीं मिलता है, बात समझे ना। तो टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन, लैंग्वेज ही है ये, सुनिएगा ध्यान से, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन। टैक्स एक जबरदस्ती का बोझ है। कैसा बोझ है बताओ? इंग्लिश सुनिए, टैक्स इज द कैसा बोझ? तो बताइए टैक्स हम लोग प्यार से देते हैं ना जबरदस्ती? अपना मन से देते हो ना जबरदस्ती? कैसे देते हो बोलो? टैक्स, टैक्स का बात हो रहा भाई, ठीक है। तो टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन, टैक्स इज द कंपलसरी, टैक्स इज द कंपलसरी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, इम्पोज बाय द, इम्पोज बाय द, इम्पोज बाय द, ऑन अस, ऑन क्या? अस मतलब कौन? हम लोग। कौन बाबू? हम लोग। और सरकार हम लोगों पर टैक्स लगाता क्यों है? समाज सेवा के लिए, ऐसा सरकार बोलता है। बस ऐसा सरकार बोलता है कि आप लोग से पैसा लेंगे और आप लोग को रोड बना के देंगे, आप लोग से पैसा लेंगे, आप लोग को अच्छा अच्छा स्कूल्स देंगे, आप लोग को पैसा लेंगे, आप लोग को कॉलेजेस बना के देंगे, इतना बड़ा बड़ा कॉलेज जिसमें आप लोग पढ़ते हो, बस समझे। आप लोग से पैसा लेंगे और आप लोग को पानी का सुविधा देंगे, बिजली का सुविधा देंगे, हर सुविधा देंगे, ऐसा सरकार बोलता है। करता क्या है वो आपको ही पता है, जो भी हो। तो टैक्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं बताइए? टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक फॉर द वेलफेयर। जल्दी बोलिए, टैक्स इज द बर्डन, ऑप्शनल बर्डन या कंपलसरी? अच्छा प्यार से देते हो ना जबरदस्ती। टैक्स क्या बाबू? टैक्स। तो टैक्स इज द कंपलसरी इम्पोज बाय द ऑन द पब्लिक फॉर, यस पीपल, पब्लिक, जो भी बोलना है बोलिए। फॉर क्या क्या, किस? सोशल वेलफेयर, समाज सेवा के लिए। जो रोड पे चल के आए हो, रोड जो पार्क में आप लोग जाते हो, आप लोग मतलब यंग बच्चे लोग जो जाते हैं, अरे मम्मी पापा के साथ जाते नहीं है पार्क में? हाँ, तो पार्क में जो जाते हैं मम्मी पापा का हाथ पकड़ के खेलने के लिए, तो वो जो पार्क है माय डियर स्टूडेंट, पार्क कौन बनाए? गवर्नमेंट बनाए। किसका पैसा से बनाए? आपका। किसका पैसा से? आपका। आप लोग का पैसा से पार्क बनाए, आप लोग का पैसा से रोड बनाए, आप लोग का पैसा से ब्रिजेस बन रहे हैं, आप लोग का पैसा से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, आप लोग का पैसा से आपको ये सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई बड़ा ऑफिसर्स को पैसा दे रहे, वो पैसा सरकार का नहीं है, वो पैसा किसका है? आपका। आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है, वो पैसा किसका है? आप, मेरा मतलब मेरा आप लोग सबका, पब्लिक का पैसा, आपका पैसा ही आपको मिल रहा है। अभी मत सोचिए कि गवर्नमेंट अपना पॉकेट से पैसा दे रहा है, नहीं, गवर्नमेंट पॉकेट से दे रहा ना बाबा, ना बाबा, ना गवर्नमेंट अपना पॉकेट से नहीं देता है। गवर्नमेंट उतना अच्छा नहीं है, बात समझे ना। गवर्नमेंट पैसा, आपका पैसा आपको दे देता है। सवाल यही है, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे अभी धीरे धीरे। तो जल्दी बताइए, टैक्स इज द कैसा बर्डन? ऑप्शनल कंपलसरी। ये डेफिनेशन का पहला लाइन है, टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन। Why? Because nobody wants to pay the tax by their own choice. Nobody wants to pay the tax. कोई भी आदमी अपना मन से टैक्स देगा? देगा बोलिए? अच्छा 1 रुपया देना आप लोग में किसी के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको अगर बोलेंगे ना कि बाबू आप लोग छुट्टी टाइम में यहाँ पे 1-1 रुपया रख दीजिएगा, आप 10 तो गाली दोगे मन में। क्यों दोगे बताओ? बोले 1 रुपया क्यों ले रहे हैं आप? दे देंगे, आप 1 रुपया दे देंगे, ऐसा नहीं दे देंगे, दे देंगे, लेकिन आप 1 रुपया क्यों मांग रहे? इंडिया में खूबी यही है ना कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर मांगते हैं ना तो आदमी देता नहीं, इसीलिए क्या करते बताइए? जबरदस्ती। नहीं, छीनते नहीं है, जबरदस्ती छीनना ही हो गया एक तरह से। तो जल्दी बताइए, टैक्स का डेफिनेशन, पहला कॉन्सेप्ट तो यही है। अच्छा पहले इसको लिखते फिर आगे का बात करेंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 1, प्लीज लिखो यार, जो लोग ऑनलाइन में वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वो ऐड हो जाना, ठीक है, जल्दी आओ। हाँ चलिए कॉपी में हेडिंग दीजिए, लिख देना पॉइंट नंबर 1 लिखिए बाबू, लिखिए टैक्स इज द, प्लीज लिखो ना,
टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन, टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन इम्पोज बाय, स्पेलिंग बोले क्या? नहीं। टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, लिखिए, ऑन पब्लिक फॉर सोशल वेलफेयर। देखिए डेफिनेशन बन गया। देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कोई भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो ना तो सबसे जरूरी होता है लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो लैंग्वेज आप बना करके अपने आप लिख लीजिएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। टैक्स क्या है, अब इसको आप जैसा लिखना है वैसे लिख दीजिए। पहले बताइए टैक्स क्या है, ऑप्शनल है ना कंपल्सरी? टैक्स लोग प्यार से देते हैं ना जबरदस्ती देते हैं। अच्छा लेता कौन है? अगर हम लोग देते हैं तो कोई तो लेता होगा, कौन लेता है? गवर्नमेंट। किस लिए ले रहा गवर्नमेंट? समाज का भलाई के लिए, समाज का अच्छाई के लिए, सोशल वेलफेयर के नाम पे गवर्नमेंट हम लोग से पैसा ले रहा है, टैक्स। अच्छा देखो भाई, इंडिया में टैक्स सबसे पहले कब शुरू हुआ था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया में टैक्स कब से शुरू हुआ था? तो भाइयों और बहनों, अगर आप थोड़ा और बैक करेंगे तो देखिए इंडिया में तो टैक्स अंग्रेज लोग ही लगाना शुरू कर दिया था। अंग्रेज लोग सियाना था, अपना नुकसान का भरपाई करने के लिए हम लोग से पैसा लेता था। बात समझ रहे ना? अपना पुराना जमाना में अंग्रेज लोग क्या करता था कि अपना जो लॉसेस वो लोग का दूसरा, अपना कंट्री में जो लोग का लॉसेस होता था उन लॉसेस को मीट करने के लिए, या हम लोग का कंट्री में भी वो लोग का जो भी लॉसेस होता था उस लॉस को मीट करने के लिए दे यूज्ड टू रिकवर द मनी फ्रॉम द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों से पैसा ले लिया करता था। तो टैक्स इंडिया की हिस्ट्री के लिए कोई नया चीज नहीं है। एंड दिस इज नॉट सो कि आप पहली बार टैक्स के कॉन्सेप्ट को सुनो, टैक्स वर्ड आपने पहले भी सुना है, बट टैक्स क्या है तो बताइए, ऑप्शनल है ना कंपल्सरी? बोलो ना, टैक्स इज द ऑप्शनल और कंपल्सरी? बस है। तो टैक्स आप प्यार से देते हो ना जबरदस्ती देते हो? वेरी गुड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टैक्स है कितना टाइप का? तो पूरा इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो दो तरह का टैक्स है बाबू। कितना तरह का टैक्स है? कितना तरह का बोलो ना? दो तरह का टैक्स हम लोग के देश में है भाई। एक टैक्स कौन सा है बताइए? डायरेक्ट टैक्स। आप लोग बहुत कुछ पता होगा पहले से, बट स्टिल मैं बता रहा हूं आपको। एक होता है कौन सा टैक्स, बोलो ना? एक कौन सा टैक्स? आप लोग का फेवरेट कलर पिंक। देखिए एक कौन सा टैक्स बताइए? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा कौन सा बोलिए? इनडायरेक्ट। तो भाइयों और बहनों, दो तरह का टैक्स होता है। एक क्या बताइए? डायरेक्ट। और एक क्या होता है बोलो? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। अच्छा अभी डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो भाइयों और बहनों, डायरेक्ट टैक्स इंडिया में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब आप सुनिए ध्यान से। डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना, डायरेक्ट टैक्स जो जिसका ऊपर लगाएंगे वही देगा। ई का बात हुआ सर, जिसका ऊपर लगाएंगे वही देगा। कैसा भाषा है? टैक्स का भाषा है ये, बात समझे ना? जिसका ऊपर लगाएंगे वही देगा। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए? जिसका मतलब ये होता है कि जिसका इनकम, जैसे हिंदी में एक लाइन है ना, जिसका लाठी उसका भैंस। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको डायरेक्ट टैक्स में सीन क्या बताइए? डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना जो गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक से कलेक्ट करता है। मतलब अगर आपके ऊपर टैक्स लगा, आप सोचिए गलत सोच लिए होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है देखिए, जिसका ऊपर लगाएंगे वही देगा। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए? जैसे अगर मान लीजिए अजय के ऊपर टैक्स लगेगा तो अजय ही पैसा देगा। अजय के माता जी पे टैक्स लगेगा तो माता जी टैक्स देंगे। अजय के भाई के ऊपर टैक्स लगेगा तो भाई ही टैक्स देगा। मतलब आदमी अपना अपना टैक्स देगा। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही यही होता है कि इट इज imposed and collected from the same person. It is imposed and collected from the same person. Impose मतलब लगाना, impose मतलब और collected मतलब लेना, collected मतलब लेना। जैसे एग्जाम, अब दोनों में डिफरेंस क्या देखिए, हम आपको बोले कि अजय आपसे हम 100 रुपया पाते हैं, बात समझिए, बोले अजय आपसे हम 100 रुपया पाते हैं, और हम अजय से मांगे, लेकिन अजय क्या किया, पैसा अपना फ्रेंड से लेकर के हमको दे दिया, या उसका फ्रेंड हमको दे दिया। तो यहाँ पर सीन क्या हो बताइए? इंपोज किया अजय के ऊपर, लेकिन दे कौन रहा? उसका फ्रेंड। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जिसके ऊपर आप लगाइएगा वही आदमी टैक्स देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या बताइए? इनकम टैक्स। क्या एग्जांपल है बताइए? इनकम टैक्स। पहले तो बहुत सारा टैक्स था इंडिया में, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अब वो सब टैक्स चलता नहीं है। अभी दो एग्जांपल आपको देते हैं, इनकम टैक्स और क्या बाबू? प्रोफेशनल टैक्स। इनकम टैक्स और क्या बताइए? प्रोफेशनल टैक्स। अब ये इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स क्या हो गया बताइए? इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्यों? जिसका इनकम होगा वही देगा। अगर आपका इनकम है तो आप टैक्स दोगे, बात समझिए। अगर मेरा इनकम है तो हम टैक्स देंगे, मेरा भाई का इनकम है तो भाई टैक्स देंगे, बहन का इनकम है तो बहन टैक्स देंगे, मम्मी का इनकम है तो मम्मी टैक्स देंगे, पापा का इनकम है तो पापा टैक्स देंगे। मतलब ये टैक्स वो होता है ना, ये टैक्स वो जिसका ऊपर लगेगा वही आदमी देगा, जिसका ऊपर वही आदमी। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना, डायरेक्ट टैक्स जिसका ऊपर लगाइएगा वही आदमी देगा, या जिसका इनकम उसका टैक्स, जिसका इनकम उसका टैक्स।
इसीलिए इसका नाम क्या बताइए, डायरेक्ट टैक्स। क्या नाम है बताइए, बोलो ना। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बताइए, फिर उसका उल्टा। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगाते किसी और पे है, देता कोई और है। यस, लगाते किसी देता कोई। आपको एक कॉन्सेप्ट एक जमाना में पढ़ाई थी, याद है? प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। प्यार है किसी चाहता कोई, घूमता कोई, बाकी आप समझते हो। बस बाकी बात समझ ना, आजकल जमाना तो यही चल रहा ना। बस आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। तो ये वाला टैक्स ऐसा है, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे ही होता है, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सामने से देखो इनकम टैक्स वाला ये लगाते किसी और पे, देता कोई और है। आपको लगा क्या क्या बात बोल रहे हैं आप, प्यार है किसी और का, घूमता कोई और है, एंड ऑल। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सीन आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल, अभी पहले तो बहुत टैक्स था, जीएसटी, अभी बेस्ट एग्जांपल क्या बताइए, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी तो फिलहाल जीएसटी आपका सिलेबस में नहीं है, सेम 1 में आपका, सॉरी सेम 3 में आपको डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ना है डिटेल में। जीएसटी भी आएगा आपके सिलेबस में आगे भविष्य में। तो माय डियर स्टूडेंट, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलो ना। कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम लगता है। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत सारे टैक्स है, आपको दो करके एग्जांपल दे रहे हैं। जीएसटी क्या होता है बताइए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी हम क्या बोले थे, प्यार है किसी और का, चाहता कोई, घूमता कोई, बाकी यू नो। तो यहां पर देखिए क्या बोला जीएसटी के बारे में। अभी जैसे एग्जांपल दे रहे, आप रेस्टोरेंट में गए, जैसे आपका बाबू को मन नहीं लग रहा, तो आप क्या बोले, जब दिल न लगे दिलदार मेरी गली आ जाना। तो क्या किया, अपना बाबू का हाथ पकड़ के चले गए आप हल्दीराम। कहां चले गए, प्लीज बोलिए, कहां चले गए, हल्दीराम। हल्दीराम चले गए, हल्दीराम में जाके आप 150 रुपया में छोला भटूरा खाए। क्या बताइए, आप बाबू की निगाहों में बाबू, आपकी निगाह, मेरा निगाहों में क्यों, मैं तो शादी हो गया, बस समझे, आप लोग का निगाहों में, बस समझे ना। तो आप बाबू की निगाहों में बाबू, आपका निगाहों में। आप वहां पर क्या किए, जब बिल आपको मिला तो बिल देख के बोले ओ माय गॉड, क्या मिले, उसमें जीएसटी लगा हुआ था। क्या लगा था बाबू, जीएसटी। आप सोचो ना, रेस्टोरेंट में सर्विस कौन दे रहा, रेस्टोरेंट वाला। पैसा कौन कमा रहा, बोलिए बोलो ना, रेस्टोरेंट वाला। बात समझे, लेकिन पैसा रेस्टोरेंट वाला कमा रहा, लेकिन पैसा टैक्स ले किससे रहा। आप अगर कोई भी अच्छा सामान खरीदे होंगे जिसमें टैक्स लगता है, क्या लगता है बाबू, टैक्स। तो आप देखोगे बिल में लिखा रहता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। बोलिए हाँ कि नहीं। अब सर सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है बताइए ना, वो अभी नहीं बता सकते प्लीज, उसके लिए अगला एपिसोड मतलब अगला सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में वो नहीं है ना, उसमें चले जाएंगे तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स में चले जाएंगे। आपको बस बेसिक्स बता रहे। आप कोई भी टैक्स में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप कोई भी बिल देखोगे, कोई भी बिल देखना, दुनिया वाले क्या देते हैं, दिल, और आप लोग क्या बनाओगे, बिल। और सुनो, कोई भी बिल आप लोग देखते हो, उस बिल में आप देखोगे टैक्स लगा रहता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। प्लीज सुनिए, बात नहीं, बात करना है, मोबाइल नंबर ले लीजिए, फोन में बात करते रहिए। बस ये देखिए, सीजीएसटी और क्या बाबू, एसजीएसटी। आप देखोगे सरकार टैक्स लगा दिया। आप सोचो ना, अगर हम आपको ट्यूशन, आपको समझा रहे, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको, तो कोचिंग में भी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, आप मान लीजिए अभी तो हम जीएसटी नहीं दे रहे, बट मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता हमको भविष्य में जीएसटी देना पड़ेगा, तो जीएसटी लगेगा किसका ऊपर, मेरा ऊपर। किसका ऊपर बताइए, मेरा ऊपर। लेकिन हम पैसा लेंगे किससे, आपसे। किससे लेंगे, कौन से बता रहे, गलत मत समझिएगा, बट पैसे ही होता है, जीएसटी जोड़ दिया जाता है। आपको हम कोचिंग का बुक दे रहे, उस पर अभी हम जीएसटी नहीं दे रहे, बट अगर हमको जीएसटी देना पड़ेगा, हम जीएसटी का पैसा लेंगे किससे, आपसे। लेकिन हम अपना इनकम टैक्स तो आपसे नहीं ले सकते ना। मान लीजिए हम क्या कि रास्ता में डब्बा लेके खड़ा हो गए कि प्लीज गाइज आप लोग डोनेट करिए, हमको अपना इनकम टैक्स पे करना है, ऐसे नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया सबसे बड़ा बताइए, डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगेगा वही आदमी देगा, और इनडायरेक्ट टैक्स लगाते किसी और पे हो, देता कोई लगाते किसी, देता कोई लगाते किसी, देता कोई। इंग्लिश में अगर थोड़ा बोले तो डायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द टैक्स विच इज इम्पोज्ड एंड collected from the same person, and the indirect tax refers to the tax which is imposed on someone else but collected from someone else. समझ रहे हो ना, लैंग्वेज कोई चीज नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आप बना के तो अपने आप लिख लेंगे, बस समझिए ना। तो अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का 2 एग्जांपल दीजिए ना, अगर 2 मार्क्स में पूछ दिया कि भाई डायरेक्ट टैक्स का 2 एग्जांपल दीजिए, क्या एग्जांपल दीजिएगा बोलिए, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। ये हम आपको क्या बोले, एक तरह का लॉ है, आप सारे बुक्स में देखोगे एक ही चीज लिखा हुआ है, बात समझे। और इनडायरेक्ट टैक्स का 2 एग्जांपल दीजिए, जीएसटी और सर जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम किस चीज पे लगता है भाई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नॉलेज के लिए बता दिया, अभी दरकार नहीं था इसका, तो बात समझे ना। और आपको एकदम डिटेल में, एकदम गहराई में, एकदम समुद्र में डूब करके ये वाला पढ़ना है, इनकम टैक्स। आपका सिलेबस ही इस सेमेस्टर का पूरा किसके ऊपर है बाबू, इनकम। पूरा पढ़ाई इनकम टैक्स के ऊपर है बाबू, पूरा पढ़ाई डिटेल में इनकम टैक्स के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 थोड़ा लिख लीजिए ना, ऐसे ही चार्ट बना लीजिए ना, ठीक है। हाँ ऐसे बना लीजिए, पॉइंट नंबर 2 लिख के ऐसे चार्ट कॉपी कर लीजिए, ठीक है।
आप इतना रंगीन मत करना, नहीं तो टीचर जीवन में रंग खत्म कर देगा। एग्जाम में रंग अलाउ नहीं है, याद तो रही। एग्जाम में सिंगल पेन लिखिए ना बाबू, लिख लिए। वाह देखो जीनियस आप लोग ऐसे भी हो। देखिए उतारिए उतारिए। प्लीज लिखिए ना बाबू, हम क्लास में हैं, क्लास के बाद आपको ऐड कर दे रहे, थोड़ा वेट करिए प्लीज। हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, सबको लिखने दीजिए, स्वार्थी मत बनो, सबको लिखने दीजिए। चलिए बाबू देखिए, ध्यान से सुनिएगा। रेडी? चलो हो गया क्या? देखिए स्टडी मटेरियल का पीडीएफ भी तो हम भेज देंगे, हार्ड कॉपी भी आप ले सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, हार्ड कॉपी बुक्स भी ले सकते हो जैसा आपको सुविधा हो। चलिए देखिए, रेडी? तो बाबू क्या लिखे, ये पूरा ऐसे कॉपी कर लियो ना आप लोग। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर क्या बाबू? 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, पहले समझा देते हैं फिर अपना प्यार से लिखना, ओन लैंग्वेज में पूरा। आ जाओ देखिए, सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स क्या है भाई? देखो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इंपोज और कलेक्ट किससे होता है बाबू? सेम पर्सन। तो यहां पर हम इंग्लिश में आप भी मत लिखना, हम लिखवाएंगे यहां पर लिखेंगे इंपोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम कैसा पर्सन बाबू? फ्रॉम सेम पर्सन। ये इंपोज और कलेक्ट किससे होता है? सेम पर्सन। जिसके ऊपर लगेगा वही आदमी दे। इट इज इंपोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम सेम पर्सन। जिसके ऊपर लगता है वही आदमी देता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? इंपोज्ड ऑन समवन एल्स बट कलेक्टेड फ्रॉम समवन एल्स। इंपोज्ड ऑन समवन बट कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन। ऐसा और लिखवा देंगे आपको, अभी मत लिखिए खुद से, हम लिखवाएंगे अच्छे से, अभी समझा रहे, सिर्फ पहले समझा दे फिर लिखाएंगे। जल्दी बताइए, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगाते किसी, डायरेक्ट टैक्स में क्या है? जिसके ऊपर लगेगा वही आदमी देगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? लगाते किसी और पे, देता कोई और है। समझ गए? दूसरा बात यह है कि डायरेक्ट टैक्स इंडिया में जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। कैसा नेचर का बाबू? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, नो इनकम नो टैक्स। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना, इंडिया आपको पढ़ाएंगे आगे, इंडिया में ना टैक्स का सिस्टम स्लैब सिस्टम में चलता है। स्लैब मतलब समझते हैं, धाप धाप में टैक्स देना पड़ेगा। हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, नो इनकम नो टैक्स। ज्यादा कमाइएगा ज्यादा टैक्स लगेगा, कम कमाइएगा कम टैक्स लगेगा, नहीं कमाइएगा टैक्स नहीं लगेगा। आप लोगों में जितने भी लोग यहाँ पे हो, आप लोग डायरेक्ट टैक्स देते हो क्या? आप लोग कोई देते हो डायरेक्ट टैक्स? आप लोग कोई ऐसा है जो इनकम टैक्स देते हो? क्यों नहीं देते हो? इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से देंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर? इनकम है आप लोग का? नहीं, तो टैक्स कहाँ से दोगे बताओ? बस समझ रहे ना? अच्छा यहाँ पर क्या बताइए, ये रिग्रेसिव होता है, याद रखिएगा। अभी हम लिखवाएंगे आपको अच्छे से सेंटेंस बना के, अभी कॉन्सेप्ट समझिए। दिस इज प्रोग्रेसिव, दिस इज रिग्रेसिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, नो इनकम नो टैक्स। मतलब एज योर इनकम इंक्रीज एज द टैक्स रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे आपके इनकम बढ़ेंगे ना, आपके टैक्स रेट्स भी बढ़ेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं वो? प्रोग्रेसिव। और रिग्रेसिव क्या होता है बताइए? रिग्रेसिव मतलब इट हैज नो कनेक्शन विथ योर इनकम। एक बात बताइए, इंटरेस्टिंग है, आप सोचो, आप ट्यूशन आए, आपने हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि आप प्रोग्रेसिव टैक्स तभी देते हो जब आप कमाते हो। यू आर नॉट पेइंग द डायरेक्ट टैक्स। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग द इनकम। आप डायरेक्ट टैक्स नहीं पे कर रहे, आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे बोलिए? इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहां से देंगे? अजीब बात कर रहे हैं आप। इनकम है, जोर से बोलिए। नहीं है तो टैक्स देते हो? नहीं देते। लेकिन ये टैक्स आप दे के आए हो अभी। कोल्ड ड्रिंक पिए, टैक्स दिए। सिगरेट पी रहा कोई, टैक्स दे रहा। कपड़ा खरीद रहा, टैक्स दे रहा। चप्पल जूता जो भी चीज लीजिए, सब चीज में तो क्या दे रहे हो बोलो? सब में तो टैक्स दे रहे हो यार, सब चीज में आप टैक्स दे रहे हो। तो एक पेन खरीदे हो ना आपने, उसमें भी टैक्स आपने दिया। कौन सा टैक्स दिया बताइए? जीएसटी। जीएसटी का कौन? जीएसटी जब इंडिया में आया था, जीएसटी के पीछे कॉन्सेप्ट ये था, वन नेशन वन टैक्स। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, तो इंडिया लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता था, पढ़ने में भी, समझने में भी, समझाने में भी। अब पूरे देश में एक ही टैक्स है, बच्चा बच्चा जा रहा है। आप आज हम आपको पढ़ा रहे, बट इससे पहले भी आपको पता था कि जीएसटी बोल के कुछ होता है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कि आपको जीएसटी वर्ड आपने सुना है।
तो बाबू ये कौन सा टैक्स है बताइए? रिग्रेसिव। ये कौन सा टैक्स है? इसका इनकम से कोई लेना देना? इसका इनकम से लेना देना नहीं है, इसका इनकम से लेना देना है। तीसरा देखिए, अगला है कैन बी इवेडेड। ध्यान से सुनिएगा, इवेडेड का मतलब होता है, इवेडेड मतलब होता है स्किप करना। डायरेक्ट टैक्स में आदमी टैक्स चोरी बहुत करता है। टैक्स चोर, कैसा चोर? टैक्स चोर। टैक्स चोर, देखो आपने एक बार वर्ड सुना होगा ब्लैक मनी। तो आप लोग सोचते होंगे ब्लैक मनी में क्या होता होगा कि नोट क्या काला होता होगा? नहीं बाबा नहीं। ब्लैक मनी मतलब क्या होता है? जो कमाते तो हो पर दिखाते, बताते, जताते। डायरेक्ट टैक्स में आदमी ऐसे करता है। 90% आदमी इंडिया में डायरेक्ट टैक्स देता ही नहीं, और जो लोग देता है वो लोग भी उतना टैक्स नहीं देता है जितना उसको एक्चुअली देना चाहिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स में एक स्कोप होता है कि आप अपना इनकम को छुपा देते हो। तो इनकम अगर छुपा लोगे तो टैक्स भी छुपा लोगे, टैक्स भी कम देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या सीन है बताइए? यू कांट स्किप इट, यू कांट स्किप इट। आप स्किप नहीं कर सकते। ये आपका किसकी तरह है? एक्स की तरह। ना चाहते हुए भी रोज नजर आ जाती है। बस समझिए ना, रोज आपको नजर आ जाती है, आपको देना पड़ेगा। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। आप क्या चीज में दोगे बताओ? आप क्या खरीदोगे? आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल पीजिए, आप मोबाइल खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद रहे हो, आप कौन सा टैक्स दे रहे हो बताओ? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स कांट बी इवेडेड। बात नहीं बाबू, कांट बी इवेडेड। इवेडेड का मतलब होता है स्किप करना। आप चोरी कर सकते हो, उसमें चोरी करने का कोई स्कोप नहीं, देना पड़ेगा। आप लोग सारे लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, लेकिन क्या नहीं देते हो बताओ? डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हो। अगला बताइए, देखिए तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ डिफरेंस हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्या बताइए? पहला पॉइंट क्या हो गया बताइए? इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम सेम पर्सन। इम्पोज्ड ऑन समवन एल्स बट कलेक्टेड फ्रॉम समवन एल्स। ये कैसा नेचर का बाबू? प्रोग्रेस। ये कैसा नेचर का है? रिग्रेस। इसको स्किप कर सकते हैं, उसको स्किप, इसको स्किप इसलिए कर सकते हैं यू कैन मैनिपुलेट योर अकाउंट्स। आप अपना अकाउंट्स को चोरी करके, छुपा करके, गलत दिखा करके आप चाहो तो इनकम टैक्स से भाग सकते हो, लेकिन आप किससे नहीं भाग सकते बताइए? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या बाबू? जीएसटी। लिखिए, पॉइंट लिखिए, बोले। हाँ, 2 कॉलम बना लीजिए प्लीज। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में 2 कॉलम बना लीजिए सुंदर से। बोले क्या बाबू? लिखिए, 2 कॉलम बना लियो आप लोग। लिखिए पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट टैक्स वाला डब्बा में लिखिए, इट इज imposed and it is imposed and collected from same person। ये जिसके ऊपर लगेगा वही आदमी देगा। लिख लिए, फ्रॉम सेम पर्सन। हो गया बाबू? पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट इज, पॉइंट नंबर 2 मतलब उसका, सॉरी पॉइंट नंबर उसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का। लिखिए, इट इज imposed and collected। इट इज imposed and collected। imposed मतलब लगाना, collected मतलब देना। collected वही तो लिखा, देखिए ना, पहले लिखिए तो जी। इट इज imposed and collected from different persons। हो गया, इट इज imposed and collected from different persons। हो गया? कोई दिक्कत है बोलिए? ये लगाते हैं किसी और पे है, देता कोई, क्या बात है, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 डायरेक्ट टैक्स में लिखिए, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। और इनडायरेक्ट टैक्स में लिखिए, साइलेंट कर लीजिए, एक तो बटन होगा साइड में, देखिए बार बार फोन आ रहा। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, उसमें लिखिए इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। ये प्रोग्रेसिव होता है और ये क्या होता है बाबू? रिग्रेसिव। लिख लिए? पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, डायरेक्ट टैक्स में इट कैन बी इवेडेड। इट कैन बी इवेडेड। इवेडेड का स्पेलिंग बोले? इवेडेड, EVADED।
ADED, इवेडेड, इट कैन बी इवेडेड। और उसमें लिखिए इट कैन बी इवेडेड, और उसमें लिखिए इट कांट बी इवेडेड। स्पेलिंग बोले क्या? अच्छा, और जो देखो ये तो मेन बात था जो आपको मैंने बोर्ड पे लिख के दिखाया, और दो तीन बात ऐसा है जो बताने दरकार नहीं, आप समझ जाओगे, हम बताते हैं। इसका मतलब उसी पॉइंट से पॉइंट निकलेगा। जैसे डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स में यू कांट शिफ्ट योर बर्डन टू समवन एल्स। डायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर। सेलर को एकदम बुरा नहीं लगता है, क्यों बोलिए? क्योंकि उसको पता है कि हम पब्लिक से पैसा ले लेंगे। अगर हमको पता है कि हम घुमा फिरा के आपसे पैसा ले ही लेंगे तो हमको बुरा क्यों लगेगा? तो डायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते। लिखिए डायरेक्ट टैक्स वाला पॉइंट नंबर 4 लिखिए। द बर्डन ऑफ टैक्स cannot be shifted. The burden of tax cannot be shifted. Tax cannot be shifted. और उसमें लिखिए The burden of tax can be shifted. The burden of tax can be shifted. बर्डन को शिफ्ट कर सकते, उसमें बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। हो गया बाबू? कितना पॉइंट हो गया बताइए? 4। कितना पॉइंट लिखवा दे बोलिए आप लोग? 6 तो लिखा दे रहे आप प्लीज। 5 आप बोले तो 1 मेरे तरफ से तो बनता है। पॉइंट नंबर 5 लिखिए। 7 लिखा दे क्या? हम तो 10 लिखा देंगे। 10 लिखा दे, चलिए ठीक है। लिखिए पॉइंट नंबर 5 लिखिए। पॉइंट नंबर 5 लिखिए। कितना पॉइंट हो गया बताइए? 4 ना? आप पॉइंट नंबर 5 लिखिए। It is charged on इनकम। डायरेक्ट टैक्स नॉर्मली किस पे लगता है बताइए? इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स में लिखिए इट इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मली वो किस चीज पे लगता है बाबू? नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब नहीं खाली गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड। इनडायरेक्ट टैक्स बोलने से ही हम लोग का दिमाग में क्या आता है? समथिंग रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस। और डायरेक्ट टैक्स बोलने से आता है हम लोग का इनकम। उसका लिखिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए, सॉरी 6। पॉइंट नंबर 6 लिखिए एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 6 लिखिए एग्जाम्पल। बोले दोनों का दो एग्जाम्पल लिख लीजिए ना जो आप लिखे हो। क्या लिखे थे बताइए? इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। उसमें लिखिए जीएसटी है, कस्टम। चलिए काफ़ी है। देखिए इधर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कहानी हो गया। अब देखो, अब आते हैं आपका मेन टॉपिक पे जहाँ से स्टडी मैट हम लोग का अगला दिन स्टडी मैट का टॉपिक शुरू हो जाएगा। बुक का जो पहला टॉपिक है वहाँ से शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन। अब आपके सिलेबस में आते हैं। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली कौन सा टैक्स है बताइए? डायरेक्ट टैक्स। अब देखो, अब आपके मन में डाउट नहीं आएगा कौन से टैक्स पढ़े, क्यों पढ़े, काहे पढ़े, क्या सिलेबस में। आपके सिलेबस में क्या बताइए? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्स बताइए? इनकम टैक्स। अब आते हैं इनकम टैक्स पे। क्लियर है गाइस? अब आते हैं इनकम टैक्स पे। आइए भाइयों और बहनों, सुन के ही आपको पहला लाइन में इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब क्या हो गया? आप लोग में कोई किसी का अगर पहले लॉ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। किसी का ईयर लिख देने, हाँ, सम थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी के ऊपर बेस करके सम्स है। टैक्स पूरा थ्योरी नहीं है, आप ये मत सोचिए। टैक्स थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल। आप लोग जिनका बंगाल बोर्ड से होंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो पहले वैसे ही बहुत, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट। अच्छा क्या इजी सब्जेक्ट? बस में टैक्स बहुत इजी सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट ही इजी है, बस आपको रेगुलरली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना होगा। अब एक दिन करोगे, एक दिन नहीं करोगे तो नहीं होगा। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट
कौन से डायरेक्ट टैक्स में? इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है उसका नाम क्या बाबू? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कौन से ईयर में इंडिया में आया था बताइए? इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट क्या बाबू? बट के साथ एक फीलिंग जुड़ा होता है, समझे ना, इसीलिए बट बहुत फील लेके बोलते। बट माय डियर स्टूडेंट, इनकम टैक्स का अगर आप देखो, इंडिया दो तरह से, इंडिया दो है। एक तो जो इंडिया में हम लोग है, एक तो था ब्रिटिश इंडिया 1947 से पहले। इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए, नॉलेज के लिए बता रहे आपको। तो हम लोग जो इंडिया में है उस इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इनकम टैक्स कौन से ईयर में आया था? 1961। वो आज सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, वही इनकम टैक्स अभी भी चल रहा। तो सोचिए, अंग्रेज लोग के जमाने का इनकम, अंग्रेज लोग के जमाना में अगर जाएंगे तो और पीछे चले जाएंगे। अंग्रेज लोग का जमाना का इनकम टैक्स में अगर जाएंगे तो 1860, दिस वाज द फर्स्ट ईयर जब अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया था इंडिया में। तो अंग्रेज लोग जो लगाया था, नहीं हम लोग तो, हम क्या बोले आपको, आप समझे नहीं। हम लोग कब से हुए इंडिपेंडेंट? इंडिया तो बना ही 1947। उससे पहले अंग्रेजों के झंडा में हम लोग का झंडा रहता था, तो हम लोग का देसी था, लेकिन वो लोग क्या हम लोग को गुलाम बना लिया था। तो दैट वाज नॉट इंडिया, दैट वाज ब्रिटिश इंडिया। इंटरेस्टिंग है। तो ब्रिटिश इंडिया में इनकम टैक्स कब लगा था? 1860, याद रखिएगा, पहली बार 1860 में। और क्यों लगा था आपको एक बताते हैं। 1857 वो साल था ना जब सैनिक लोग जो थे ना इंडिया के, वो लोग विद्रोह कर दिए थे अंग्रेजों के लिए। आप लोग सुने होंगे, पहली बार इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब पहली बार आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुआ था ना, वो 1857 में हुआ था। थोड़ा सा हिस्ट्री में चले आइए। पहली बार अगर इंडिया में प्रोटेस्ट किए थे ना अंग्रेज के, आप लोग जाके गूगल कर लेना कि 1857 वाज द फर्स्ट ईयर जब इंडिया के जो लोग थे, लोग नहीं उस समय सैनिक लोग, इसको मिलिट्री म्यूटिनी के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है। तो सैनिक विद्रोह, सैनिक आंदोलन, ये सब लोग, आराम से बाबा, बस समझे। तो देखिए पूरा प्रेशर मार दे रहे हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपसे बढ़ के तो नहीं है। देखिए तो देखिए, तो 1857 वो पहला साल था जब अंग्रेज लोग के अगेंस्ट ना इंडियन लोग विद्रोह कर दिया। बोले नहीं भाई, हम लोग का देश से हम लोग को आज़ादी चाहिए। तो वो लोग का बहुत सारा लॉस हो गया अंग्रेज लोग का। तो अंग्रेज लोग का जो लॉस हुआ था उसको कवर करने के लिए सर जेम्स विल्सन, आदमी का नाम है सर जेम्स विल्सन, उन्होंने 1860 में क्या किया, उनके अगुवाई में, मतलब वो हेड थे, उनके अगुवाई में क्या कर दिया गया, इंडिया में इनकम टैक्स लगा दिया गया था। क्या लगा दिया था बाबू? इनकम टैक्स। वो जो देखिए यहाँ पे सीन का इनकम टैक्स हुआ क्यों, आया क्यों? 1860 में अगर आप जाइए, 1857 में इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो सैनिक लोग थे, वो लोग आंदोलन किए आज़ादी के लिए। पहली बार वो फ्लॉप हो गया था आंदोलन, बट वो लोग प्रोटेस्ट किए पहली बार। तो प्रोटेस्ट करने से तो अंग्रेजों का बहुत सारा लॉस हो गया। तो अंग्रेजों का जो नुकसान हुआ, उस लॉस को कवर करने के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन, वो महान व्यक्ति, उसके आगे अगुवाई में क्या किया गया, हम लोग का भारतवर्ष में पूरा का पूरा इनकम टैक्स लगा दिया गया। ही वॉज द हेड पर्सन, सर जेम्स विल्सन। तो ये कॉन्सेप्ट कभी कभी आप कभी फ्यूचर में अगर कोई बड़ा एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में पूछ देता है कि इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स कब आया था। तो कब आया था बोलो? 1860। कौन लगाया था? सर जेम्स विल्सन। क्यों टैक्स लगाया गया था? तो सैनिक लोग जो प्रोटेस्ट किए थे उसको, लॉस को कवर करने के लिए जेम्स विल्सन ने टैक्स लगाया था। बात समझे ना? 1857 में प्रोटेस्ट किया, 1860 में टैक्स लगा दिया, बोला भाई हम टैक्स ले लेंगे। और इंडिया का इनकम टैक्स कब चालू हुआ बताइए? इंडिपेंडेंट इंडिया का 1961। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस होते हैं, लेकिन आप सोचिए क्या जबरदस्त लॉ बनाया इंडिया के एक्सपर्ट लोगों ने कि अभी तक 1961 वाला लॉ चलता है। और बहुत जबरदस्त लॉ है, बहुत समझिए एक तरह से लॉ ही है। एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। क्लियर है गाइस? लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखिए। द इंडियन इनकम टैक्स was passed in 1961 1961 लिख दिया बाबू। इंडियन, देखिए इंडिया मतलब हम लोग का इंडिया, अब ब्रिटिश इंडिया मतलब अंग्रेजों का इंडिया, सिंपल समझिए आप। तो हम लोग का इंडिया में इनकम टैक्स कब पास हुआ था बताइए? 1961। उसका लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट लिखिए। इससे भी इंटरेस्टिंग है, इंडिया में पास कब हो गया था? 1961 में, लेकिन चालू कब से होता पता आपको? 1 अप्रैल 1962 से। लिखिए द इनकम टैक्स वॉज इंप्लीमेंटेड मतलब चालू हो जाना। द इनकम टैक्स वॉज इंप्लीमेंटेड, इफेक्टिव हो गया था लॉ पूरा इंडिया में। द इनकम टैक्स वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन कब बोलिए? 1 अप्रैल 1962। समझ गए बाबू? जल्दी बताइए, इनकम टैक्स पास कब हुआ था बाबू? 1961। लेकिन चालू कब से हुआ इंडिया में?
1 अप्रैल 1962। एकदम पूरा फैक्ट्स नॉलेज देखो, इस कॉन्सेप्ट का चीज़ बता रहा है आपको, इससे बहुत नॉलेज। आप पूरा टैक्स फ्यूचर में कोई भी बड़ा पढ़ाई करोगे कॉमर्स का तो टैक्स आएगा। अब बार बार आपको टैक्स पढ़ोगे, लेकिन सब चीज़ पहले ही बता दे रहा है आपको, एकदम बेसिक्स क्लियर। आज पूरा बेसिक का क्लास है। अच्छा, तो ये हो गया। उसका लिखिए अगला कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, जो भी नंबर है लिखिए। इन ब्रिटिश इंडिया, income tax was, in British India, income tax was introduced in कौन से है बाबू? 1860 अंडर कौन आदमी था बताइए? सर, लोग रिस्पेक्ट से ना सर बोलता था सब, हम लोग तो ऐसे भी सर बोल देते हैं। सर जेम्स, JAMES, जेम्स विल्सन, WILSON, विल्सन। पूरा बैकग्राउंड, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आपको बता दिए बाबू, ठीक है। सर जेम्स क्या बाबू? विल्सन। ध्यान दीजिएगा, सर कौन बताइए? सर जेम्स विल्सन। अच्छा, अब आप हमको एक बात बताइए, तो इनका इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इंडिया में जो इनकम टैक्स है, अब हम लोग को खाली किसके बारे में पढ़ना है? इनकम टैक्स। अभी तक जितना चीज आपको बताया वो अलग अलग टैक्स के बारे में, कॉन्सेप्ट, बेसिक्स। अब खाली इनकम टैक्स से रिलेटेड वर्ड पढ़ेंगे हम लोग आज से। अब जो भी वर्ड्स पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होगा? वो इनकम टैक्स। तो भाइयों और बहनों, कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं, जल्दी बता दीजिए। हम पूछ रहे, बताइए, फिर हम लोग चले जाएंगे अपना अपना घर। अब अगला दिन जब आप आओगे तो स्टडी मटेरियल से पढ़ाई आपका स्टार्ट हो जाएगा। इधर देखिए, रेडी, सुनिए ध्यान से। तो हम आपसे पूछते, बताइए, इंडिया में इनकम टैक्स पहली बार, कमेंट करके बताना ऑनलाइन वालों, इंडिया में इनकम टैक्स पहली बार कौन सा ईयर में? 1961। इंडिया में पहली बार 1961। लेकिन चालू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1962। नॉलेज देखो। उसके बाद अच्छा, ब्रिटिश इंडिया में पहली बार कब आया था? 1860। और उस आदमी का नाम क्या था? सर जेम्स। अच्छा सुनो, इनकम टैक्स किस पे लगेगा? इनकम पे लगेगा। अब इसके इनकम टैक्स से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडियन लॉ का, वो सारा आपको अगला दिन डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए